हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनसे बात करेंगे। मृत्युंजय जी, बिहार की राजनीति में इन दिनों आनंद मोहन शो स्टॉपर बने हुए हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं जदयू को लेकर के, सीधे सीधे आला कमान, जदयू के शीर्ष आला कमान पर ही निशाना साध दिया है। ये तो अभी झांकी है, आगे आगे देखिए, अभी तो असली फिल्म बाकी है। जेडीयू के बारे में तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। ये पार्टी बचने वाली नहीं है। और तेजस्वी जी ने ही कहा था चुनाव के समय के आदरणीय नीतीश कुमार जी को ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। सही साबित हुआ। जेडीयू की जो स्थिति है, सिर्फ एक आनंद मोहन जी नहीं है, कई वहाँ अभी विरोध के स्वर सुनाई देंगे और जेडीयू ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा टुकड़े टुकड़े में। जेडीयू पार्टी बचने वाली नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग तो आनंद में हैं। जो जिस तरह से सत्ता मिली, मशीनरी तंत्र से सत्ता मिल गई है, लेकिन आपसी जिस तरह से वहाँ बवंडर मचा हुआ है, ये सत्ता ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। और इसका जो परिणति और परिणाम है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये गुटबाजी है या वर्चस्व की लड़ाई है? अब ये क्या है नहीं है, उनका आंतरिक मामला है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, यही सवाल तो जनता भी पूछ रही है। और आने वाले दिनों में अभी आगे आगे देखिए, अभी तो पूरा खेल बाकी है। तैयारी एनडीए और महागठबंधन दोनों की विधान परिषद चुनाव को लेकर के है। आप लोगों की क्या तैयारी है? भाई, हम लोग हर राजनीतिक दल, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। हर राजनीतिक दल हर चुनाव में अपने अपने ढंग से तैयारी करती है। अभी एक विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें हमारी पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल किया। तो सारे चुनाव में हमारी पूरी तैयारी रहती है और एमएलसी का चुनाव में पूरी तैयारी के साथ हमारी पार्टी लड़ेगी। राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने आप लोगों का सपोर्ट किया था। अब उनका कहना है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन बिहार विधान परिषद में हो, आरजेडी सपोर्ट करे। ठीक है, ये सब नेतृत्व का विषय है। नेतृत्व सारे चीज़ों को देखेगा। इस मामले को सॉफ्ट कॉर्नर है तो कह रहे हैं कि ये सब हमारा विषय ही नहीं है, ये तो नेतृत्व का विषय है। पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों पर देखेगा और संज्ञान लेगा। 24 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे, एनकाउंटर मॉडल ला करके आप क्या करना चाहते हैं? आपराधिक घटनाओं में तो कमी हो ही नहीं रही है। जो वर्दी का शासन प्रशासन का खौफ होता है, जो इकबाल होता है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि एनकाउंटर के बाद भी अपराधी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन का फेल्योर है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना, ये जब तक सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलता रहेगा तो ये संभव नहीं है। तो अपराधी का आखिर मनोबल क्यों इतना बढ़ा हुआ है? तो ये मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सत्ता का संरक्षण उनको मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में दुरुस्तगी नहीं दिख रही है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।